गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट। यहाँ करीब 17 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है रिलेटेड टू गॉड से, क्योंकि हो सकता है आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का घर कहाँ स्थित था। बॉटम ऑफ द हिल, या लो ऑफ द हिल हो या बॉटम ऑफ द हिल हो, यही ऑप्शन होगा। अगर मान लो बॉटम ऑफ द हिल के बजाय निचली पहाड़ी पे लो ऑफ द हिल है तब भी सही है, पहले का ए होगा। What was the only thing that the earth needed according to लेंचो, लेंचो के अनुसार खेत को यानी धरती को क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी, एक छोटे से बौछार की। इसमें ए ऑप्शन होगा, ए सॉवर। तीसरा है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, लेंचो कहाँ से आशा करता था, किस साइड से वर्षा हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट से, यानी उत्तर पूर्व से। फोर्थ क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, आखिर जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे, जो बड़े बड़े सिक्के, किससे कहा, सिल्वर क्वाइन से, ये होगा इसका। व्हिच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, यानी लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी, कॉर्न यानी मक्का जिसको आप कह सकते हैं। वैसे मक्का की इंग्लिश मैच होती है, MAIZE होगा, लेकिन कॉर्न को यहाँ बताया गया है। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, आखिर लेंचो के खेत को कौन नष्ट किया। हेल स्टॉर्म, यानी ओलावृष्टि, इसमें बी ऑप्शन होगा। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन, जब उसने खेत को देखा, 7th क्वेश्चन नंबर है। द फील्ड लुक्ड, जब खेत को उसने देखा, एज जैसे इफ इट वेयर कवर्ड इन, ढके हुए थे, किससे, साल्ट से, ये यानी नमक से ढके हुए थे, ऐसा लग रहा था पूरा साल्ट हो गया, पूरा खेत में साल्ट ही साल्ट। 8वां देखिए, 8th, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, लेंचो किससे तुलना करता है कि अगर कि थोड़ा बहुत डैमेज करते, अगर प्लेग ऑफ लोकस्टस लग जाता, टिड्डा लग जाता, तब भी कुछ छोड़ के जाता, इससे इसीलिए लेंचो कंपेयर करता है किससे, सी ऑप्शन से, प्लेग ऑफ लोकस्टस। 9th है, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली, व्हाट वाज द ओनली, क्या आशा सिर्फ बची थी उसके हृदय में। लेंचो का परिवार जो था किस पर आस लगाया था, इस अगर आशा बची हुई थी, ओनली फॉर होप, तो हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की प्रति, क्योंकि ईश्वर के अलावा कोई मदद नहीं कर सकेगा। 10th है, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट, उसने सोचा कि कैसे, उस मतलब हाउ डिड लेंचो, कैसे मतलब महसूस किया, डिसाइड किया कि वो कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट, आखिर कैसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। थ्रू द लेटर, किससे, पत्र के माध्यम से। 11th क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, आखिर कितना पैसा मांगा। लेंचो रोट लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पीसोस, 100 पीसोस की बात की, ये ऑप्शन होगा। 12 वाला देखिए, व्हाट वाज द इमीडिएटली रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सेइंग द लेटर, जब यानी पोस्टमैन उस पत्र को देखा, डाकिया वाला उस पत्र को देखा, तो उसका इमीडिएट एक्शन क्या था, तुरंत। लव्ड होल हार्टेडली, मतलब ठहाके लगाना, हंसने लगा पूर्ण रूप से पत्र को देखकर, ये ऑप्शन होगा इसमें। द पोस्ट मास्टर वॉज फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, एमिएबल होता है मिलनसार होना, मित्रवत होना, एमिएबल मतलब होता है मिलनसार, क्योंकि डाकिया वॉज अ फैट एमिएबल, किस तरह का व्यक्ति था, एमिएबल था, मिलनसार था, मिलनसार का अर्थ होता है फ्रेंडली। इसमें और भी वर्ड दिए हैं, आप देख लीजिएगा। 14, व्हाट एल्स डिड रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर, व्हाट एल्स डिड रिप्लाई, उसके मतलब उस डिमांड का, उस मांग का अर्थ था, मतलब
इंक और पेपर के अलावा। मनी, बी ऑप्शन होगा। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? आखिर लेंचो क्या सोचा कि वहाँ के पोस्ट ऑफिस यानी कर्मचारी के लोग किस तरह के हैं? बंच ऑफ क्रूक्स यानी ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट, यानी यहाँ ए ऑप्शन होगा, यानी बेईमानों का झुंड उन्होंने समझा, क्योंकि जब पैसा कम मिला इसलिए उन्होंने बेईमानों का झुंड समझा कि वहाँ के बेईमान हैं लोग, इसलिए उन्होंने कहा बंच ऑफ क्रूक्स। द पोस्ट मास्टर वॉज एमिएबल फेलो। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल फेलो था, फैट एमिएबल, यहाँ डी ऑप्शन होगा। लास्ट, लेंचो रोट टू गॉड। लेंचो ईश्वर को पत्र लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष मुझे भूखा रहना पड़ेगा। कौन कहा? लेंचो कहा। यही आपका था 17 क्वेश्चन, इसको प्लीज़ रिपीट कर लीजिएगा।